Hello everyone, myself Abhijit Das, welcoming you all on today's online session for accountancy, China 12, chapter number 6, retirement of a partner. Till now we have solved up to question number 7. Now coming to question number 8, I hope so columns are already ready with you all people. As I have told you in the last lecture itself that you got to prepare 5 accounts, revaluation, partner's capital account, partner's current account, cash bank account and the balance sheet. So I hope so कि आपने मेरा वीडियो लास्ट तक सुना होगा and you are ready with the columns. So, starting the sums. Number 8. Jaya, Mamta and Smruti are partners having profit and loss in the ratio of 2 upon 5, 5 upon 10, 1 upon 10. रेशियो को थोड़ा सीधा करते हैं. ओके 2 अपॉन 5 दिया है, दोनों के पास नीचे 10 बेस है तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो तो हो जाएगा रेशियो मेरा 4:5:1. सिंपल. लायबिलिटीज में दिए के रखा है क्रेडिटर्स, जनरल रिजर्व, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, बैड डेट रिजर्व. असेट्स में देखे रखा है गुडविल, बिल्डिंग, मशीन, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर्स, लोन टू स्मृति मतलब फर्म ने इसको लोन दिया है, एंड करंट अकाउंट ऑफ स्मृति. ओके स्मृति रिटायर्ड ऑन 1/4/17 as a partner. At the time of her retirement, partner decided that number 1, 4,000 is outstanding for rent payable. लिखो revaluation account debit side to outstanding rent 4,000. Revaluation account debit side to outstanding rent 4,000. Liability side after leaving 5 lines to तो उसमें नहीं आता. आउटस्टैंडिंग रेंट लायबिलिटीज में लिखो आउटस्टैंडिंग रेंट 4,000. रिवैल्यूएशन डेबिट में आउटस्टैंडिंग रेंट 4,000, लायबिलिटीज में आउटस्टैंडिंग रेंट 4,000. नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीवेबल ₹2,500 मिलना बाकी है तो मेरे लिए प्रॉफिट. रिवैल्यूएशन ऑन क्रेडिट साइड बाय रिसीवेबल इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2,500. Revaluation on credit side by receivable interest on investment 2,500. Asset side receivable interest on investment 2,500. Asset side receivable interest on investment 2,500. नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट टू बी सोल्ड फॉर ₹35,000. मैंने इन्वेस्टमेंट बेच दिया है 35,000 रुपीज़ के अंदर. ओके इन्वेस्टमेंट को मैंने यहाँ पे सेल कर दिया है. सो कितने का इन्वेस्टमेंट था 33,000, कितने में बेचा 35,000, प्रॉफिट हुआ. लिखो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड बाय इन्वेस्टमेंट 2,000. रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड बाय इन्वेस्टमेंट 2,000. अब इसको मैंने बेच दिया मतलब मुझे पैसा मिला होगा, है ना, सोल्ड है, पैसा मिला होगा. लिखो कैश बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड, आपने कैश बैंक अकाउंट बनाया, सॉरी नॉट क्रेडिट साइड, कैश बैंक अकाउंट का डेबिट साइड, पैसा मिला है. कैश बैंक अकाउंट में डेबिट साइड टू इन्वेस्टमेंट 35,000. कैश बैंक अकाउंट में डेबिट साइड टू इन्वेस्टमेंट 35,000. ओके सेल किया, मुझे पैसा मिला. नंबर 4, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹2 लाख. कौन जा रही है स्मृति. स्मृति का हिस्सा कितना है 1/10. सो 2 लाख इंटू 1/10 दैट इज 20,000. हमें न्यू रेशियो देके रखा हुआ है 1:1, तो गेन रेशियो फाइन करना पड़ेगा. लिखे फॉर्मूला गेन रेशियो की, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. सो जया 1/2 माइनस 4/10. तो एलसीएम ले लो आप 10 का, तो 1/2 मतलब मल्टीप्लाई 5 किया तो 5 माइनस 4 दैट इज 1/10. तो जया का आ गया गेन 1/10. ममता का 1/2 माइनस 5/10. ओके 1/2 माइनस 5/10 करते हैं तो ये तो 0 हो गया. तो मतलब पूरा का पूरा गुडविल यहाँ पे जया के पास जाएगा, पूरा का पूरा गुडविल यहाँ पे जया के पास यहाँ पे जाएगा, जया को देना पड़ेगा मतलब कि. तो एंट्रीज पास करें. जयास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू स्मृतिस कैपिटल अकाउंट. जयास कैपिटल अकाउंट डेबिट
to Smriti's capital account 20,000. ओके, पास कर दे। पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड टू स्मृतिस कैपिटल अकाउंट जया में 20,000 टू स्मृतिस कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में गुडविल जया में 20,000 क्रेडिट साइड बाय जयास कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में गुडविल स्मृति में 20,000। ओके, नेक्स्ट हो गया सम सॉल्व, ट्रांसफर कर लेते हैं। क्रेडिटर्स लिख दो लायबिलिटीज में 90,000, क्रेडिटर्स लायबिलिटीज में 90,000 90। जनरल रिजर्व पार्टनर्स करंट अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, पार्टनर्स करंट अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दो बाय जनरल रिजर्व 451 में डिस्ट्रीब्यूट करना है 70,000 को। लिख दो जया में 28,000, ममता में 35,000, स्मृति में 7,000। कैपिटल अकाउंट्स ट्रांसफर कर दो कैपिटल अकाउंट्स में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जया में 2 लाख, ममता में 1 लाख, स्मृति में 90,000। करंट अकाउंट क्लोज कर दो, करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, करंट अकाउंट क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जया के कॉलम में 26,000, ममता में 14,000। बैड डेट रिजर्व ट्रांसफर कर दो लायबिलिटीज में 10,000। असेट्स में दिया गुडविल, लिख दो करंट अकाउंट में डेबिट साइड टू गुडविल, करंट अकाउंट डेबिट साइड टू गुडविल। 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है 4:5:1 में 12,000, 15,000, 3,000, 12,000, 15,000, 3,000। बिल्डिंग एसेट्स में 2,82,000, बिल्डिंग एसेट्स में देन मशीनरी एसेट्स में 1,45,000। इन्वेस्टमेंट्स हो चुका है, स्टॉक एसेट्स में 20,000, डेटर्स एसेट्स में 50,000, लोन टू स्मृति एसेट्स में दिया है। पार्टनर्स करंट अकाउंट में डेबिट साइड टू लोन, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट साइड टू लोन 30,000 स्मृति के कॉलम में, 30,000 स्मृति के कॉलम में। देन करंट अकाउंट स्मृति दिया हुआ है, वो भी पार्टनर्स करंट अकाउंट का डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन स्मृति कॉलम में 10,000। लेट अस क्लोज। आपको रीवैल्यूएशन में क्रेडिट पे अमाउंट दिख रही होगी 2,500 और 2,000, और डेबिट पे अमाउंट आपको दिख रही है 4,000। ओके, तो क्रेडिट ज़्यादा है। टोटल लिख दो ऑन बोथ द साइड 4,500 4,500, टोटल ऑन बोथ द साइड 4,500 4,500। ध्यान से क्लोज करना, मेरे साथ साथ क्लोज यहाँ पे करते रहें। डेबिट में लिखिए टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, डेबिट में लिखिए पार्टनर्स करंट अकाउंट 500 को मुझे बांटना है 451 में, तो जया इनर में 200, ममता 250,
स्मृति 50, आउटर कॉलम में 500, ट्रांसफर कर दो इसको पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट, $200, $250, $50। अब स्मृति जा रही है, पहले स्मृति को क्लोज करते हैं, बट आई थिंक स्मृति का डेबिट साइड देखो ज़्यादा आएगा। डेबिट में आपके पास अमाउंट था 10,000, 3,000 और 30,000, तो डेबिट आएगा 43,000। टोटल लिखे स्मृति का ऑन बोथ द साइड 43,000, टोटल ऑन बोथ द साइड 43,000। अब क्रेडिट में फिगर है स्मृति के अंदर 50, 20,000 और 7,000। ओके, तो क्रेडिट साइड कम है तो वहाँ पे लिखो बाय पार्टनर्स बाय कैपिटल अकाउंट, जो बोल रहा हूँ वो लिखना बाय कैपिटल अकाउंट। इसका जो डिफरेंस अमाउंट है कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे, बिकॉज स्मृति को मुझे ओवरऑल भगाना है, करंट अकाउंट से नहीं भगाना है, मुझे ओवरऑल भगाना है। तो इसका बैलेंस जो भी आया ट्रांसफ़र करते हैं कैपिटल अकाउंट में, तो लिखिए बाय कैपिटल अकाउंट। स्मृति में लिख दो 15,950, इसका डिफरेंस अमाउंट ये आएगा, जो भी डिफरेंस अमाउंट है 15,950, आप एक बार चेक कर लेना। अब इसको क्लोज करो, ये अमाउंट लेके जाओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड टू करंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड टू करंट अकाउंट। स्मृति में लिख दो 15,950, ओके। अब स्मृति का कैपिटल अकाउंट क्लोज करते हैं। कैपिटल में आपको दिख रहा है 90,000, ठीक है, दोनों तरफ लिख दो स्मृति का टोटल 90,000। इसमें से डेबिट में आपको फिगर दिख रहा है 15,950, माइनस करो तो रिमेनिंग अमाउंट आया 74,050, 74,050। लिखो उसको सामने टू लोन अकाउंट, टू लोन अकाउंट 74,050। लोन को ट्रांसफ़र कर दो लायबिलिटीज में, स्मृतिस लोन 74,050। मेरे पास इतना कैश बैलेंस अवेलेबल नहीं है कि मैं उसको पे पे कर सकूं, ओके ना। स्मृतिस लोन लिख दिया, लायबिलिटीज में 74,050, ओके। अब रिमेनिंग पार्टनर्स को क्लोज करते हैं। जया का करंट अकाउंट पहले क्लोज करते हैं। जया के करंट अकाउंट में आपको क्रेडिट में दिख रहा है 26,000, देन 200, देन 28,000, टोटल 54,200। दोनों तरफ लिख दो करंट अकाउंट में जया में टोटल 54,200। इसमें से आपने डेबिट के फिगर लेस किए होंगे तो आपको मिलेगा 22,200 टू बैलेंस कैरिड डाउन 22,200 जया का। सेम ममता का क्लोज करोगे, आप खुद कर सकते हो, फिर मैं बता देता हूँ। ममता का क्लोज करोगे टोटल आएगा 49,250। इसका बैलेंस कैरिड डाउन का अमाउंट आएगा आपके पास 34,250। ये करंट अकाउंट आप ट्रांसफ़र कर दोगे लायबिलिटीज में, लिख दोगे करंट अकाउंट जया इनर कॉलम 22,200, ममता इनर कॉलम 34,250, आउटर कॉलम 56,450। ये आप कर सकते हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। देन कैपिटल अकाउंट आप क्लोज करोगे, ठीक है। जया का 2 लाख, ममता का 1 लाख, ये आपका बैलेंस कैरी डाउन का अमाउंट आएगा। इसको आप ट्रांसफ़र कर देना कैपिटल लिख के अपने लायबिलिटीज़ में। फिर कैश बैंक क्लोज करना, ठीक है। कैश बैंक में तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी, सिंपल है, वो 35,000 जो इन्वेस्टमेंट आपने सेल किया था वो क्लोज करोगे, बैलेंस कैरी डाउन आएगा आपका 35,000। उसको ट्रांसफ़र कर देना आप अपने एसेट्स में, कैश बैंक लिख के 35,000। कैश बैंक लिखिए 35,000। फिर बैलेंस को आप क्लोज कर देना, आपको टोटल मिल जाएगा 5,34,500। सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग दिस सम्स वंस अगेन। नाउ जस्ट चेंज द फिगर ऑफ द सम। फर्स्ट पॉइंट में कर देना 5,000,
सेकेंड में कर देना 3000, थर्ड में कर देना 40,000, 40। फोर्थ पॉइंट में कर देना 3 लाख। ओके, फिफ्थ पॉइंट एज इट इज रहने देना। चेंज द फिगर्स, सॉल्व द सम वंस अगेन। In case of any doubt difficulty, give me a call, WhatsApp me up your doubt or difficulty. Okay. Till that time, have a nice day, stay home, stay safe, keep learning.